हम T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, एशिया कप भी जीते और इंडिया तो T20 में 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट T20 टीम भी है, सॉरी थी। लेकिन इसके बावजूद हमें आयरलैंड ने 2-0 से पेल दिया। यस, आयरलैंड, वही आयरलैंड जिसके बारे में लोग गूगल करते हैं कि आयरलैंड क्रिकेट टीम एग्जिस्ट करती भी है क्या। वही आयरलैंड जहाँ प्लेयर्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वीकेंड पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं। वही आयरलैंड जिसको हम 8 बार पहले हरा चुके हैं और ऐसी टीम के सामने हमारे सो कोल्ड आईपीएल के लप पे व्हाइट वॉश होकर आ गए। और फिर एक व्हाइट वॉश से मन नहीं भरा तो इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश हो गए। और व्हाइट वॉश ही नहीं, नॉटिंघम में तो 76 पे पूरी टीम ऑल आउट होकर शर्मनाक तरीके से भी हार गई। और इस हार के बाद हमारे बिलव्ड हेड कोच गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, रिबिल्डिंग फेज है, टाइम दो। टाइम दो? अरे लौड़ा लो भाई, हम T20 में 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन है और आयरलैंड को टाइम दे रहे हैं। वेल चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं, जानते हैं जीजी के बारे में, सिलेक्शन कमेटी के बारे में और कैसे आईपीएल इन सब के पीछे की वजह है। एंड पहले ही बोल दूं, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे ज्यादा अंदर तक मत ले लेना और दर्द होने की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। जीजी भाई एक जमाने में लेजेंड हुआ करते थे। उन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी स्कोर किया और 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी स्कोर किया। नो डाउट एज अ प्लेयर ही इज ग्रेट, लेकिन कोच बनने के बाद से पता नहीं कौन सा गू खा लिया है, सबकी लंका लगाए जा रहे हैं। पहले तो उनका कैरेक्टर समझो। अतुल वासन जो इन्हें चाइल्डहुड से जानते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जीजी का नेचर ये है कि या तो मेरे साथ चलो या रास्ते से हट जाओ। और दिल्ली क्रिकेट में भी उनका एटीट्यूड यही था, वो कहे रात तो रात भले ही सूरज चमक रहा हो। भाई ये कोच का डिस्क्रिप्शन है विलन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2024 में जब जीजी इंडिया के कोच बने और तब से इन्होंने कितना हगा है आइए जानते हैं। न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर में 3-0 से हराया। घर में भाई, अपने घर में, वो भी न्यूजीलैंड से हम हार गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से हार गए 1-3 से। साउथ अफ्रीका ने घर में हरा दिया और अब तो हाल इतने बुरी हो गई कि आयरलैंड ने भी पेल दिया। जीजी भाई ने टूर्स पे प्लेयर्स का फैमिली टाइम रेस्ट्रिक्ट करवा दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्लेयर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भाई प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, सिलेक्शन डिस्ट्रैक्टेड है। और सबसे बेस्ट वाली बात, इसके बाद जीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलता है, व्हेन यू गो फॉर रीसेट इट टेक्स टाइम। इंग्लैंड हाई क्वालिटी साइड है? हाई क्वालिटी साइड? भाई आयरलैंड भी हाई क्वालिटी साइड थी क्या? आयरलैंड वही टीम है जिसने हिस्ट्री में पहली बार इंडिया को T20 सीरीज में हराया, पहली बार इतिहास में। और हम लोग भी इतिहास ही बना रहे हैं, गलत वाला। अब आते हैं सिलेक्शन कमेटी पे। ये चमन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन खेलेगा और कौन नहीं। इनका मुझे समझ नहीं आता है, क्रिकेट देखते हुए अंधेरे में डार्ट्स खेल के स्क्वाड बनाते हैं। और इसका एक एग्जांपल है तिलक वर्मा। तिलक भाई ने हमें हजारों साल पहले स्टोन एज में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में रन बना के जिता दिया था, जिसके बाद ये इतने एक्साइटेड हो गए कि इनकी गोटियां घूम गई और ये 10 लगने शुरू हो गए और ये आज तक पोग ही रहे हैं। जैसे इंग्लैंड सीरीज में इनके स्कोर देख लो, 3, 24, 13, 55, 19। और जीजी इसे इस 55 रन वाली इनिंग से अगले 100-200 साल और खिला देंगे क्योंकि ये घूमी हुई गोटी का फेवरेट जो है इनका, तो इसका खेलना तो पक्का है। बाकी नंबर जाए ट्रम्प की गांड का तेल लेने। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। एक तो ना ये शकल का लॉर्ड, इसे बोलने की भी इच्छा नहीं होती और ठीक इसी तरह इसका टीम में कोई काम नहीं है। ये बॉलिंग बैट्समैन वाली करता है और बैटिंग बॉलर वाली। पता नहीं नेहरा जी ने कौन सी कोकोनट की स्ट्रो डाल दी है इसमें, सिस्टम ही हैंग हो चुका है। हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। फिर है रजत पाटीदार। अब थोड़ा सीरियस होते हैं। रजत पाटीदार आरसीबी कैप्टन, आईपीएल 2026 में आरसीबी को दूसरी बार टाइटल दिलाया उसने, रन्स बनाए, कैप्टेंसी भी कमाल की कर रहा है और फॉर्म भी पीक पे है। एंड सेलेक्टर्स ने क्या किया, ना तो उसे आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज में मौका दिया और ना ही एशियन गेम्स के लिए चुना। और तिलक जो स्पिन के अगेंस्ट 91 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, वो स्क्वाड में भी है और साथ ही साथ वाइस कैप्टन भी बना फिर रहा है। भाई ये सिलेक्शन नहीं, ये पर्सनल पसंद और नापसंद का खेल हो चुका है। कोई मेरिट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस जीजी की चाटी तो टीम में और नहीं तो घर बैठे हथियार बजा दो। अगला केस है संजू सैमसन का। अपना संजू भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट का सबसे अच्छा प्लेयर। लेकिन इंग्लैंड सीरीज में संजू भाई अपने पहले मैच में स्कोर नहीं कर पाए। अब इसके बाद क्या करना चाहिए था, थोड़ा मौका देना चाहिए था, लेकिन नहीं। एक मैच के बाद डायरेक्ट जीजी ने वैभव को खिला दिया और इस अड़ियल ने उस बच्चे के साथ भी ऐसे ही किया। अब वो बेचारा पहली बार आईपीएल की फ्लैट पिचेस से इंग्लैंड के स्विंगी विकेट्स पे आया, उसे भी थोड़ा मौका देना चाहिए था। लेकिन इसमें सबर नाम चीज नहीं है। तिलक हटा के संजू लाना था, तो इस गंभीर के बच्चे ने वैभव निकाल
के संजू भर दिया। और ऐसा ही चलता है, कभी संजू की जगह तिलक, कभी संजू की जगह वॉशिंगटन, और फिर संजू की जगह बेंच। और फिर आती है बुमराह हार्दिक सिराज की वर्कलोड मैनेजमेंट वाली नौटंकी। बुमराह को आयरलैंड के अगेंस्ट रेस्ट दिया, वर्कलोड मैनेजमेंट, चलो वो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तो खिला लो। हार्दिक नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट, सिराज को भी रेस्ट दे दिया, वर्कलोड मैनेजमेंट। भाई ये लोग आईपीएल में 4 महीने खेले हैं और 74 मैचेस की इस लीग में इन्हें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आते ही पता नहीं इन्हें कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट पे रेस्ट दे दिया जाता है। आईपीएल में वर्कलोड नहीं है, इंडिया के लिए वर्कलोड है, ये क्या लॉजिक है पता नहीं। वहाँ इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर जैसे प्लेयर्स को खिला रही है और हमारा जीजी बिना बुमराह, हार्दिक और सिराज के इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन पे इन अनएक्सपीरियंस हिजड़ों की फौज को लेके पहुंच गया। ये स्क्वाड सिलेक्शन नहीं है, ये सुसाइड मिशन था। बाय द वे, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। अब वो पार्ट जो कोई नहीं सुनना चाहता, आईपीएल। सब आईपीएल को प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है, इंटरटेनमेंट है, पैसा है, ग्लैमर है। लेकिन असल सच ये है कि आईपीएल ने इंडियन बैटिंग को स्पॉइल कर दिया है और इसकी वजह आईपीएल में मिलने वाली फ्लैट पिचेस, शॉर्ट बाउंड्रीज, जिसकी वजह से बैट्समैन हर बॉल पे 6 मारने की एक्सपेक्टेशन रखता है। बॉलिंग अटैक एवरेज हो जाता है क्योंकि बेस्ट बॉलर की इकोनॉमी रेट आईपीएल में 8 से 9 हो जाती है और बैट्समैन के 2 से ढाई महीने तक लगातार ऐसे खेलने की वजह से वो इसी माइंडसेट को अडेप्ट कर लेते हैं। एंड ये माइंडसेट आईपीएल और एशियन फ्लैट पिचेस के लिए अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड में कंडीशंस अलग होती हैं, वहाँ बॉल स्विंग और अनइवन बाउंस करती है और फिर इस पे जोफ्रा आर्चर परफेक्ट लाइन लेंथ और 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनके भोसला फ्रैक्चर करके चला जाता है और फिर बची कुची कसर ये बिना अचीवमेंट की ईगो वाला डट्टा पूरी कर देता है। जो आईपीएल में छक्के मारे वही अच्छा प्लेयर है, बाकी सेंसिबल प्लेयर्स हैं हाथी के छेद में। जहाँ आईपीएल एक टैलेंट पूल बनना चाहिए था, वहीं जीजी ने इसे अपना पर्सनल शॉपिंग मॉल बना लिया है। बाकी इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो देख सको। बाकी अगर यही चलता रहा तो हम T20 वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, हम अफगानिस्तान से भी T20 सीरीज हार जाएंगे। ओ वेट, वो तो ऑलरेडी होते होते बचा था। और इसमें बीसीसीआई सेक्रेटरी बोलता है ये बैड फेज है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नॉर्मल है। हमारी 16 सीरीज की विनिंग स्ट्रिक आयरलैंड के पार्ट टाइम प्लेयर्स के सामने टूट गई और ये नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल क्या है? अब इसके सॉल्यूशन में बीसीसीआई इंग्लैंड सीरीज के बाद एक रिव्यू मीटिंग बैठाती है। रिव्यू मीटिंग भाई, रिव्यू मीटिंग में कुछ नहीं होना है। मीटिंग में चाय पीएंगे, बिस्किट खाएंगे, प्रोसेस ट्रस्ट करो बोलेंगे, टीम भी वह रहेगी, कोच भी वह रहेगा और हम फिर नेक्स्ट सीरीज में हक देंगे। इंडिया के पास सॉल्यूशन सिंपल है, जीजी की गंडमस्ती पे ध्यान दो, सिलेक्शन में मेरिट लगाओ, आईपीएल परफॉर्मेंस प्लस कंडीशन स्टेबिलिटी दोनों देख के टीम बनाओ। बुमराह, सिराज जैसे बॉलर्स को रेस्ट देना बंद करो। हाँ, आयरलैंड ठीक है, लेकिन इंग्लैंड जैसी क्रूशियल कंडीशन में रेस्ट देके हम हमारे बॉलिंग अटैक ही कमजोर कर रहे हैं और डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका दो। इतनी सिंपल चीजें यहाँ पर बीसीसीआई और जीजी इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम सिंपल हो जाएगा तो इनकी धौस खत्म हो जाएगी ना। Okay, that's all for today guys. Don't forget to like, share and subscribe and also follow us on Instagram. वहाँ भी तगड़ी चीजें आएंगी। बाकी कमेंट पे अपने ओपिनियंस बताओ, अब बचे कुछ मजे वहाँ करते हैं, सबका जवाब मिलेगा। एंड बाकी अगर ज्यादा कुछ गलत बोल दिया हो और किसी फैन को बुरा लग गया हो तो अपनी ऐसी तैसी करा लो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता।